हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड और माउस के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया था और आज के इस क्लास में हम इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR, BCR, OMR, MICR, वेबकैम, माइक्रोफोन और अन्य इनपुट डिवाइस के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आपने हमारा पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे स्कैनर की। तो स्कैनर क्या है? स्कैनर इज यूज्ड टू इंटर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। दिस डिवाइस वर्क लाइक जेरॉक्स मशीन। तो स्कैनर क्या है? स्कैनर का प्रयोग किसी हार्ड कॉपी या फोटोग्राफी को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में रख सकते हैं। यानी इसका प्रयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक पेपर है जिसपे कुछ लिखा है और आप उसको कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हैं, तो उसको इनपुट करने के लिए आपको स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। आप स्कैनर पे रख के आप उसे कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्कैनर जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। अगला है हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल इज सिमिलर टू द अपसाइड डाउन डिजाइन ऑफ द माउस। द यूजर मूव द बॉल डायरेक्टली व्हाइल द डिवाइस इटसेल्फ रिमेन्स स्टेशनरी। The user spins the ball in various directions to affect the screen movement। तो ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस की तरह, लेकिन नीचे का भाग ऊपर की तरफ होता है। हमने जो आपको मैकेनिकल माउस बताया था, हमने उसमें बताया था कि मैकेनिकल माउस में गेंद लगी होती है और वो गेंद माउस के अंदर होती है, लेकिन उसकी सतह पे हल्की सी उभरी हुई होती है और जब हम माउस को घुमाते हैं तो वो जो है गेंद घूमती है और घूमने के अनुसार स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। तो हमारा जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल उसी माउस का बिल्कुल उल्टा है। इसमें जो नीचे वाला भाग उसमें था वो ऊपर है। यानी यहां पे अगर आप देखें चित्र में, ये ट्रैक बॉल है और यहां पे ये गेंद लगी है। तो यहां पे क्या करना है? यहां पे हमको डिवाइस को नहीं घुमाना है, इस ट्रैक बॉल को मूव नहीं कराना है। यहां पे हम इस अंगूठे से अपने इस गेंद को सीधे घुमाएंगे। तो वही चीज यहां पे बताया गया कि उपयोगकर्ता गेंद को विभिन्न दिशाओं में घुमाता है और उसी प्रकार स्क्रीन पर कर्सर भी मूव करता है। ट्रैक बॉल वाज इन्वेंटेड बाय राल्फ बेंजामिन इन 1946। तो ट्रैक बॉल का आविष्कार राल्फ बेंजामिन द्वारा 1946 में किया गया था। हमारी अगली इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक है। तो जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक इज ए काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू गिव एन इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज मोस्टली यूज्ड इन गेम एप्लीकेशन। तो जॉयस्टिक क्या है? जैसा कि नाम ही है जॉयस्टिक, यानी जॉय मतलब होता है खुशी यानी आनंद लेना। तो जॉयस्टिक का प्रयोग हम इनपुट देने के लिए करते हैं और इनका प्रयोग प्रायः गेम एप्लीकेशन में होता है। जॉयस्टिक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने के लिए प्रयोग होता है, जो प्रायः गेम एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इस इनपुट डिवाइस में इनपुट हम अंगूठे से जॉयस्टिक के बटन को प्रेस कर देते हैं। इस डिवाइस के नीचे गोलाकार बॉल होती है जिस पर ये घूमता है। तो यहाँ चित्र में आप जॉयस्टिक को देख सकते हैं। अगला हमारा लाइट पेन है। तो लाइट पेन क्या है? दिस इज एन इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ड्रा लाइंस और फिगर्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। It is touched to the CRT screen where it can detect raster on the screen as it passes। तो ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने का कार्य करता है। ये CRT स्क्रीन को छूता है, जहां से ये पास होते वक्त स्क्रीन रास्टर को डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक CRT स्क्रीन होती है और इस CRT स्क्रीन पर जो भी हम ड्रा करते हैं वो सीधा आपके कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। तो इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसका नाम है लाइट पेन और यहां पे हम जो भी कुछ इस स्क्रीन पे बनाते हैं वो सीधा हमारे कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। इसी तरह हमारा जो अगला इनपुट डिवाइस है वो BCR है, यानी बार कोड रीडर। दिस डिवाइस रीड्स बार कोड एंड देन कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिक पल्सेस टू बी प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर। ए बार कोड इज नथिंग बट डाटा कोडेड इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बार। तो ये डिवाइस बार कोड को इलेक्ट्रॉनिक पल्स में परिवर्तित करके कंप्यूटर में इनपुट करती है। बार कोड एक तरह का कोड होता है जो लाइट या डार्क बार के रूप में होता है। तो इसका उदाहरण आप लोगों ने शॉपिंग मॉल में देखा होगा। अगर आपने कहीं शॉपिंग मॉल में खरीदारी की है तो वहां पे देखा होगा कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं और सामान को ले जाके बिल बनवाते हैं तो वहां पे वो सामान का जो है
रेट नहीं देखते, प्राइस नहीं देखते कि क्या लिखा है इसमें। वो क्या करते हैं, उनके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे वो क्या करते हैं, आपके जो प्रोडक्ट में बारकोड होता है, ये जो आप बारकोड देख रहे हैं लाइन में, तो इस पे क्या करते हैं, वो फ्लैश करते हैं इसी तरह से, और इसका जो भी डिटेल्स है वो बारकोड में ही होता है और वो डिटेल्स हमारे कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। तो इस तरह से जो बीसीआर यानी बारकोड रीडर है, ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो बारकोड को रीड करता है। अगला हमारा MICR है। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इट इज ए काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू रीड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स यूज्ड इन बैंक चेक व्हिच कैन ओनली बी रीड बाय MICR। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो मैग्नेटिक कैरेक्टर को रीड करने के लिए प्रयोग होता है। ऐसे कैरेक्टर प्रायः बैंक चेक पर पाए जाते हैं जिन्हें केवल MICR डिवाइस के माध्यम से ही रीड किया जा सकता है। तो MICR जैसा कि नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर पाता है, पहचान पाता है, और इसका प्रयोग प्रायः बैंकों में होता है। तो बैंक में जो आपको चेकबुक मिलता है, वो जो चेकबुक होता है उसमें अगर आप देखें तो जो अक्षर लिखे होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। अगर हम उस चेक का जो है एक डुप्लीकेट बना लें कंप्यूटर से, मान लीजिए कलर में सेम वैसे निकाल लें और ले जाएं जमा करें तो जमा हो जाएगा, लेकिन जब वो जो है बैंक में MICR डिवाइस के अंदर रख के उसको चेक करेंगे तो क्या होगा, वो जो है फर्जी निकलेगा, क्योंकि वो जो डिवाइस है वो केवल मैग्नेटिक इंक से लिखे कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर पाती है, पहचान पाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो MICR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो बैंक चेक को रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है और उस डिटेल्स को फिर कंप्यूटर में इनपुट करता है। अगला हमारा है वेबकैम। वेबकैम क्या है, इट इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग वीडियो, वीडियो टेलीफोनी एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग वीडियो पिक्चर, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए किया जाता है। और इसका उदाहरण आप लोग देखते ही होंगे, तमाम जगह पे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है या आजकल ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो कहीं कहीं पे हर एक सिस्टम पे कैमरा लगा होता है और आगे प्रोक्टर बैठ कर उसको मॉनिटरिंग करता है कि आप कहां पे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो या हमें वीडियो कॉलिंग करना होता है तो वहां भी हम वेबकैम का प्रयोग करते हैं, वो चाहे हमारे मोबाइल का कैमरा हो, चाहे वो आपके लैपटॉप का कैमरा हो, तो वो जो कैमरा है वो आपका वेबकैम का ही काम करता है। अगला हमारा OMR है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। इट इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू चेक OMR शीट। तो आपने अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि OMR शीट मिलती है। आजकल तो सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन पहले जो है OMR शीट पे ही पेपर ज्यादा कराया जाता था। तो OMR शीट में आपको पता ही होगा कि उसमें 4 या 5 ऑप्शन के लिए गोले होते हैं, जो भी हमारा ऑप्शन सही होता है उसमें हम गोला बना देते हैं। तो ये जो कॉपी है इसको मैनुअली नहीं चेक किया जाता, यानी इसको कोई टीचर नहीं चेक करता, इसकी प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर में और उसके बाद उस कॉपी को OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस में रखा जाता है और एक एक कॉपी उसमें चेक होती है और चेक होके निकलती रहती है। तो इस तरह से OMR शीट के डिटेल्स को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हमारा OCR है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन अथवा OCR एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR उपकरण टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर्स, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को पढ़ लेता है। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। तो OCR बहुत ही अच्छा डिवाइस है जो कि किसी पेपर पर लिखे टेक्स्ट को क्या करता है, कंप्यूटर में इनपुट करता है। जैसे किसी पेपर को आपको कंप्यूटर में इनपुट करके कुछ एडिट करना हो तो अगर आप स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करेंगे तो आप उसमें एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर में JPG फॉर्म में जाता है, फोटो के फॉर्म में जाता है। तो जब फोटो के फॉर्म में जाता है तो वो पिक्चर के रूप में होता है, तो उसमें हम कोई एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हमें किसी टेक्स्ट को कंप्यूटर में इस तरह से इनपुट करना हो कि हम उसमें एडिटिंग भी कर पाएं, उसमें कुछ डिलीट कर पाएं, कुछ उसमें और लिख पाएं, तो उसके लिए हमको OCR की जरूरत पड़ती है। और OCR के द्वारा हम उस पेपर के जो टेक्स्ट हैं केवल टेक्स्ट को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं और वो एडिट फॉर्म में होता है। और इसका उदाहरण आप चाहें तो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से OCR को डाउनलोड करके किसी पेपर को क्लिक करके आप देख सकते हैं। वो जो पेपर में टेक्स्ट लिखा होगा वो केवल टेक्स्ट आपके मोबाइल फोन में इनपुट होगा। या आपने गूगल लेंस देखा होगा, गूगल लेंस में भी आपको OCR की सुविधा मिलती है। वहां पे तो आपको ट्रांसलेटर की भी सुविधा मिलती है कि आपका हिंदी में है तो इंग्लिश में हो जाएगा, इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में हो जाएगा। तो इस तरह की सुविधा मिलती है और साथ ही साथ उस टेक्स्ट को आप चाहें तो अपने मोबाइल में इनपुट भी कर सकते हैं गूगल लेंस के माध्यम से। तो गूगल लेंस में भी आपको OCR की सुविधा मिलती है। इसी तरह और भी
इनपुट डिवाइस हैं, जैसे कि आपका टच पैड है, जैसे कि आपका लैपटॉप में जिस पर आप माउस का कार्य करते हैं वो आपका टच पैड भी होता है, जहां पे आप छूकर कार्य करते हैं। टच स्क्रीन है, आजकल मोबाइल वगैरह देखते हैं, लैपटॉप भी टच स्क्रीन आ गए हैं, तो वहां भी हम टच स्क्रीन के द्वारा इनपुट देते हैं, तो वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइस, आप अंगूठे से पैसा निकलवाते हैं या आप आधार कार्ड बनवाते हैं, तो वहां पे अपने अंगूठे का निशान देते हैं, आप अपनी रेटिना यानी आंखों को जो है स्कैन करवाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इनपुट डिवाइस, इसके द्वारा हमारी जो डिटेल्स है वो कंप्यूटर में इनपुट होती है। कैमरा जानते हैं, कैमरे से फोटो जो है आप कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो आज के इस क्लास में हमने आपको इनपुट डिवाइस के अंतर्गत विभिन्न इनपुट डिवाइस के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। कुछ क्वेश्चन भी है जिनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए कौन सा इनपुट यंत्र प्रयोग किया जाता है? ट्रैक बॉल की खोज किसने और कब की थी? गेम खेलने में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? MICR का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? किसी पेपर पर लिखे अक्षर को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है? OMR डिवाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पूरा नाम भी बताइए। OCR डिवाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पूरा नाम बताइए। आवाज को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो आवाज को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हम माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं, ये छूट गया है। माइक यानी माइक्रोफोन का प्रयोग हम कंप्यूटर में आवाज इनपुट करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने पूरी क्लास नहीं देखी है तो एक बार पुनः वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।